इस वीडियो में मैं एक कोरियन मूवी ऑन योर वेडिंग डे को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम होंग व्यू यॉन है, जो कि स्कूल ऑफिस में उसे मारपीट की वजह से पनिशमेंट मिल रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम वॉन सियोंग ही होता है, जो कि नई ट्रांसफर लेके उस स्कूल में आई होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। बाद में वो अपने क्लास में बैठी रहती है तो स्कूल के सारे बच्चे जो लड़के होते हैं वो उस पे इंटरेस्टेड दिखते हैं, उससे डेट करना चाहते हैं। और वहाँ पे एक ताएगी नाम का गैंग होता है जिसका लीडर ताएगी उसे पसंद करता है, उसे डेट करना चाहता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती और इसी वजह से वो उसके पास बार बार आता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है। एक दिन वैसे जा ही रही होती है तो उसके शर्ट के पीछे कुछ स्लिप लगी होती हैं, जो कि वो यॉन देख लेता है और उसे निकाल के सोंगी उसे देखती है और वो परेशान दिखती है। तभी वो बोलती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगा, स्कूल बंक करेगा, तो वो हाँ कहता है। फिर वो लोग स्कूल बंक करके एक रेस्टोरेंट पे खाने जाते हैं। अगले दिन वो फिर से बाहर जाते हैं बंक करके। वो लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और पीछे से ताएगी की गैंग आती है। तभी वो यॉन सोंगी से कहता है कि तुम अगर बोल दोगी सबको कि तुम मुझसे डेट कर रही हो तो वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम लोग लड़ोगे मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो बोलती ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं वापस लड़ूंगा। तभी वहाँ पे ताएगी आ जाता है। तभी सोंगी कहती है कि हम लोग डेट कर रहे हैं, जिसे देख के वो बहुत चढ़ जाता है। फिर वो अगले दिन लंच कर रहे होते हैं तो सोंगी के पास वो यॉन लंच करने आता है, जिसे देख के ताएगी बहुत गुस्से में उसके ऊपर कुछ फेंकता है, लेकिन वो यॉन कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिसे देख के सोंगी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरे दिन ताएगी की गैंग वो यॉन पे हमला करने आती है और उससे मारपीट करती है, लेकिन वो यॉन वापस फाइट बैक नहीं करता है, क्योंकि वो सोंगी को प्रॉमिस किया होता है कि वो फाइट बैक नहीं करेगा और जैसे प्रॉमिस किया होता है वो मारता भी नहीं है, बल्कि खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बचाने में उसे बहुत सारी चोट लग जाती है। वो फिर से बाद में रेस्टोरेंट में खाने आते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम खुश हुई ना कि मैंने फाइट बैक नहीं किया क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। तो वो खुश दिखती है। वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं तो उससे रोड पे एक ऑटो दिखती है, जिसे देख के वो डर जाती है और अगले दिन वो वूयॉन से बात नहीं करती और कुछ खाती भी नहीं है, जिसे देख के वो परेशान दिखता है। शाम की क्लास में वूयॉन ब्रॉडकास्टिंग रूम से सोंगी का फेवरेट गाना गाता है और ये सुन के वो बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन वूयॉन को सोंगी स्कूल में दिखती नहीं है, जिससे वो परेशान हो जाता है और उसे कॉल भी करता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। तो वो शाम को उसके घर जाता है। वहाँ पे सब कुछ टूटा फूटा देखता है और एक आदमी चिल्ला रहा होता है। तभी सोंगी उसे देखती है और उसे वापस जाने को कहती है और रोने भी लगती है। तभी अगले दिन उसे सोंगी का फोन आता है, जिसमें वो बोलती है कि वो आदमी उसका फादर था, जो कि पीने के बाद मारपीट करता है। वो अपने मम्मी के साथ भाग रही है। तभी वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो दोनों जा चुकी होती हैं। तभी ऐसे ही साल निकल जाते हैं और वो कॉलेज रिजेक्ट होता है। तभी उसे एक मैगजीन में सोंगी की फोटो दिखती है, जो कि एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसी यूनिवर्सिटी में जाएगा और वो बहुत एट द लास्ट हांगकुक यूनिवर्सिटी जिसमें सोंगी पढ़ती है उसमें उसको एडमिशन मिल जाता है। वो वहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिलती नहीं है। बाद में अभी वूयॉन को याद आता है कि सोंगी को खाने का बहुत शौक है, तो वो कॉलेज के आसपास के सारे रेस्टोरेंट में देखता है। उनमें से एक रेस्टोरेंट में बाहर उसे सोंगी दिखती है। तभी वो उससे जाके मिलता है और वो उससे बताती है कि वो फैशन डिजाइन में मेजर कर रही है। तभी उसे एक औरत दिखती है, जो कि वो बताती है कि वो उसकी लैंडलॉर्ड है, जहाँ पे वो पीजी में रहती है।
तो वो डिसाइड करता है कि वो भी उसी पीजी में रहेगा, तो वो भी वहीं पे रहना स्टार्ट कर देता है। सोंगी को पता चलता है तो वो योंग से बोलती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो चाहती है कि उसे पहले पता हो, जिससे कि बाद में सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। जिसे सुन के पहले तो वो ऐसे रिएक्ट करता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में बहुत परेशान हो जाता है। और सोंगी का बॉयफ्रेंड कॉलेज के रग्बी टीम का लीडर होता है। तभी वो डिसाइड करता है कि उसे टीम को ज्वाइन करेगा। वो कॉलेज में देखता है कि वो दोनों बहुत ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा भी आता है। अगले दिन वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसे सोंगी के बॉयफ्रेंड का आवाज़ सुनाई देती है, जो कि दूसरी लड़की को यूरोप जाने का प्रॉमिस करता है। तभी वो गुस्से में होता है। अगले दिन उनका मैच हो रहा होता है, वो जीतने भी वाले होते हैं। तभी सोंगी का बॉयफ्रेंड बोलता है अगर वो ये मैच जीत गया तो सोंगी को वो यूरोप जाने के लिए ऑफर करेगा। तभी ये सुन के वो और गुस्से में आ जाता है। सोंगी को किनारे ले जाके बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही खराब इंसान है, जो कि अदर लड़कियों को ऐसे ही यूरोप जाने का प्रॉमिस करता है, जो कि वो विश्वास नहीं करती। बाद में उनकी टीम हार रही होती है। तभी वो एक प्लान बना के वो लास्ट टाइम पे जीत जाता है और अपनी टीम को भी जिता देता है, जिसे देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो जाके सोंगी के बॉयफ्रेंड से मारपीट करने लगता है, जिसे देख के सोंगी थोड़ी परेशान दिखती है। बाद में वो कुछ दिनों तक एक दूसरे को ही इग्नोर करते हैं। 5 साल बीत जाते हैं और वो टीचर बनने के लिए तैयारी करने लगता है और एक लड़की को भी डेट कर रहा होता है। एक दिन वो जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे सोंगी दिखती है, जो कि पार्ट टाइम मॉडलिंग का काम करती है, और वो उससे जाके मिलता है। तभी वो बताती है कि वो पार्ट टाइम मॉडलिंग का काम कर रही है, जो कि उसके लिए अच्छे खासे पैसे उसे मिल जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे हर दिन मिलने लगते हैं। बाद में एक दिन वो सोंगी एक जगह बैठे ही होते हैं। तभी वो सोंगी को किस करने की कोशिश करता है, तभी सोंगी उसे दूर चली जाती है और नाराज भी दिखती है। उसे बोलती है कि वो ऐसा ना करे। तभी वो बोलता है कि वो उसे स्टिल लाइक करता है, लेकिन वो कुछ सुनती नहीं। तभी वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता चलती है, तो वो पूछती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी फर्स्ट लव थी ना? तो वो बोलता है हाँ, और सॉरी भी बोलता है। फिर उसके बाद उससे ब्रेकअप कर लेता है और वो सोंगी के पास जाता है, जो कि एक तरीके की शूटिंग कर रही होती है। तभी वो उससे जाके बोलता है कि उसने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन गुस्से में आके उससे जाने कहती है। वो एक तरफ जा ही रही होती, तभी कुछ उसके ऊपर गिर रहा होता है, तो वो उसे बचा लेता है और उसे चोट भी लग जाती है, जिसे देख के सोंगी बहुत ही परेशान हो जाती है। वो उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं लगी, जिसे देख के सोंगी बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर वो लोग डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कुछ साल तक ऐसे ही डेट करते रहते हैं, लेकिन उस इंजरी के वजह से, जो कि उस एक्सीडेंट से उसे लगी थी, उसे परफॉर्मेंस में बहुत ही दिक्कत आ रही थी, जिससे टीचिंग की जॉब में उसे मिल नहीं रही थी और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, और वो बहुत ही डिप्रेस भी रहने लगा था, जिसे देख के सोंगी भी बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिन बीतते हैं और सोंगी के फादर की डेथ हो जाती है। उसके फ्यूनरल में सब आते हैं और तभी बाद में वूयॉन बाहर खड़ा रहता है। तभी उसका फ्रेंड उससे आके बोलता है कि वो इतना परेशान क्यों है। तो वो बोलता है कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छा, उसे जॉब नहीं मिल रही है, और वो बोलता है कि मुझे डर है कि काश मैं इस बात से रिग्रेट करूं कि मैं सोंगी को मिला ही क्यों। अगर ना मिलता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता और उसे इंजरी भी नहीं होती, और शायद आज तक अभी तक उसे जॉब भी मिल चुकी होती। लेकिन उसका फ्रेंड ये सब ना सोचने को कहता है। तभी यही सब बात सोंगी सुन लेती है और बहुत नाराज होती है और बोलती है कि ये सब प्लान डेटिंग करना मिलना ये उसका था, चॉइस था, उसका नहीं। तभी वो बोलती है कि ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी वो बाद में बहुत रोती भी है। अगले दिन
वहाँ पे सोंगी को मनाने के लिए वूयन आता है, लेकिन वो मानती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में वूयन को उस टीचर की जॉब मिल जाती है। एक दिन वूयन के स्कूल में सोंगी आती है और उसे बताती है कि वो शादी करने वाली है, और इसे सुन के वो ऐसे बिहेव करता है कि वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं होता है। वो बाद में नाराज होता है और डिसाइड करता है कि वो उसके वेडिंग में नहीं जाएगा। लेकिन एट द लास्ट जिस दिन उसकी शादी होती है, वो डिसाइड करता है कि उससे मिलेगा एक लास्ट बार। वो उसके वेडिंग में जाता है और उससे मिलता है। तभी वो उससे बताता है कि वो रिग्रेट करता है कि उसने ये कहा कि वो उससे मिलने को रिग्रेट करता है। तभी वो बोलता है कि थैंक यू मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ वो तुम्हारे वजह से हूँ। तभी सोंगी भी कहती है कि ये सच है कि मैं भी रास्ता भटक गई थी, लेकिन तुम थे जो मुझे मेरे सपने के बारे में बताए, और थैंक यू, मैं भी आज जो भी कुछ हूँ वो तुम्हारे वजह से हूँ। तो वो दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। फिर बाद में सोंगी अपनी वेडिंग के लिए जाती है और बहुत खुश दिखती है, जिसे देख के वूयन बड़े ही कंफ्यूज माइंड से दिखता है। हमें पता नहीं लगता है कि वो खुश है कि दुखी है, और उसी तरीके से वहाँ से निकल जाता है। और इसी तरह ये मूवी